अस्सलाम वालेकुम। आज हम अयोटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि अयोटा जो है वो हम इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि अगर एक बंदा कहता है जी कि अयोटा जो है ना वो रियल नंबर नहीं है बल्कि इमेजिनरी नंबर है। ये तो हमें सबको पता है कि अयोटा जो है ना वो इमेजिनरी नंबर है जो कि रियल नंबर्स की कैटेगरीज में नहीं आता। लेकिन हम इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा सा अयोटा का कंसेप्ट दूंगा कि ये अयोटा की जो वैल्यू है जो कि है स्क्वायर रूट -1, ये कैसे जो है ना मिली है, किस तरह मिली है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा अयोटा के रिलेटेड। मैं कहता हूँ कि मेरे पास टू इक्वेशंस हैं, x² + 1 = 0 एंड x² - 1 = 0। दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पेयर फॉर्म वेयर b इज़ इक्वल टू 0। अब मैं इसको हर मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर इस वेरिएबल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब है रूट्स भी इसकी 2 होंगे और वो रूट्स इसको हमेशा एडजस्ट करेंगे, जो इसको है ना सेटिस्फाई करेंगे। इसको मैं सॉल्व करता हूँ x² - 1 × x + 1 × 0, x - 1 × x + 1 = 0। अब x = 1, x = -1। ये जो रूट्स आए हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना, आप इसको पुट करके चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मगर जब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूँगा तो इसमें कोई ऐसा रियल रूट्स नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर सके। अब यहाँ पर तो देखें ये रूट्स थे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा रूट्स नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। तो चलिए इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। -1 और स्क्वायर रूट में लूँगा बोथ साइड्स, तो ये -1 इक्वल हो जाएगा और x = दिस इज अयोटा। अब जब 15 और 17 सेंचुरी के लगभग दो मैथमेटिशियन थे, एक थे आई थिंक रेनी डिस्कार्ड्स और दूसरे थे कार्डेनो। जब दोनों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया उन्होंने कहा कि इसके तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये तो फिर कोई बेमकसद होगी है इक्वेशन के, तो कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। फिर जूँ जूँ टाइम गुजरता गया 17 सेंचुरी के लगभग मैथमेटिशियन आइलर थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको एक इमेजनरी नंबर कंसिडर कर लें जो कि रियल नंबर की कैटेगरीज में नहीं आते, और रियल नंबर्स में आप देखें जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो हम उसे अयोटा का नंबर नाम दे देंगे, ठीक है। मतलब ये कि जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे वो अयोटा के कैटेगरीज में आ जाएंगे, हम उसको अयोटा के कंसिडर कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी कंसेप्चुअल बैकग्राउंड अयोटा के रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल जाएगा होगा कि अयोटा का जो वैल्यू है वो कैसे आई है। तो इसकी इब्तिदा अयोटा की इस ही इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आई है। ओके, अब हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो अयोटा है जी कि ये रियल है या नहीं रियल, या मतलब है कि इमेजिनरी है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आई थिंक आपको पता होगा शायद, वो ये थी कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टीज़ के हमेशा जो है ना वो रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो भी रियल नंबर है वो हमेशा ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, रियल नंबर। लेकिन इमेजिनरी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो यही है। हम यहीं से एनालाइज कर सकते हैं कि अयोटा किस तरह रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। वो कैसे नहीं कर सकता अभी मैं आपको बताता हूँ। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है वो इसके बेसिकली 3 पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1, मैं कहता हूँ 2 मेरे पास वेरिएबल्स हैं, एक x है और दूसरा y है। मैं कहता हूँ कि x या तो y से बड़ा होगा। नंबर 2, x या तो लेस देन y होगा। नंबर 3, फिर या इक्वल टू y होगा। ऐसा ही है ना, ये पोस्टुलेट हैं 3 ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के। तो इनमें से एटलीस्ट अगर 1 भी जो है ना वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है वो चीज़, वो हमेशा रियल नंबर ही सेटिस्फाई करते हैं इसको, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा कि रियल नंबर कैसे इसको सेटिस्फाई करता है। एक ही प्रॉपर्टी ले लेते हैं, इसके बाद मैं इमेजिनरी की तरफ आऊँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ।
मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है x2 है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 है। मैं पहली प्रॉपर्टी लगाता हूँ जी, x लेस ग्रेटर देन 1, ऐसा ही है ना। तो x को मैंने 2 कंसिडर किया हुआ था, जबकि y को मैंने 1 कंसिडर किया हुआ था। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1 विच इज़ ट्रू। अब इनमें से देखें, अब इनमें से एक प्रॉपर्टी पहली सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये क्या है कि ये ट्राइकार्डियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर चुका है नंबर। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 जो रियल नंबर हैं। इन शॉर्ट ये है कि रियल नंबर हमेशा ट्राइकार्डियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इस तरह मैं कहूँ कि अब यही नंबर अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ, y इज इक्वल टू 1 रखता हूँ और इस पर ये प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो इसको प्रॉपर्टी को फेल कर देता है, ठीक है। तो इस तरह ये भी प्रॉपर्टी को फेल कर देता है। तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों प्रॉपर्टियाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए, बल्कि ये है कि एटलीस्ट एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, अगर मैं कहता हूँ कि x को मैं 1 कंसिडर कर लेता हूँ और y को मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ, तो अब देखें, अब जब ये मैं प्रॉपर्टी दोबारा लगाऊंगा x ग्रेटर देन y, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी थी, जब 1 होगा x की बजाय और y की बजाय 2 होगा, तो आप देखें ये 2 इस तरह इसको ये भी सेटिस्फाई कर रही है, एटलीस्ट हो जाएगी। मतलब है कि हम रेंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं तो वो इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई कर जाएगी रियल नंबर्स के लिए। बात क्लियर होगी है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये रियल नंबर पर हमेशा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इनमें से एटलीस्ट 1 प्रॉपर्टी। ओके, अब मैं बात करूँगा आयोटा के मतलब। ओके, यहाँ तक तो हमने बात कर ली है रियल नंबर्स की, कि रियल नंबर जो है ना वो इनमें से अगर एटलीस्ट एक भी जो है ना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्राइकार्डियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर आयोटा का हम देखें, चलो मैं कहता हूँ जी कि 2 नंबर ले लेता हूँ रेंडमली। एक आयोटा खुद इटसेल्फ जो कि x का रोल है, x की बजाय मैं पार्ट जो है ना पुट करता हूँ आयोटा, और दूसरा मैं कहता हूँ y हमारे पास एक 0 है, लिख सकता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस तरह ये प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली पहली ये प्रॉपर्टी है ना। अच्छा जी, देखते हैं कि ये कैसे जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं करता आयोटा। अब आयोटा की हमें जो वैल्यू है वो होती है स्क्वायर रूट -1, तो वो कैसे आएगी, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों तरफ तो मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 के इक्वल है। ओके, मतलब है कि अब देखें ना, जिस तरह आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 था, तो जब मैं इसकी स्क्वायर रूट के बगैर मैं अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ज़ाहिर सी बात है मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँगा, तो फिर स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जो कि -1 के इक्वल है। तो मैंने -1 लाना है क्योंकि मेरे पास एक नंबर चाहिए ना, नंबर, तो इस वजह से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा आयोटा से, ठीक है, हो सकता है कोई मसला नहीं। या आप जिस तरह मैंने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से किया है, तो मैं वैसे मसला तो कोई भी नहीं था, 0 से तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 इंटू आयोटा 0 हो जाएगा। अब ये -1 के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं कि ये तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। -1 तो 0 से लेस देन होता है ना, लेकिन ये बता रहा है कि -1 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ से पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। कोई बात नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। नंबर 2 ये थी जी कि x लेस देन y, मतलब है कि आयोटा लेस देन 0, ऐसा ही है ना, जिस तरह मैंने रखा था कि x ग्रेटर देन y है तो मैंने रखा था आयोटा ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर x लेस देन y है तो मैंने रखा है जी आयोटा लेस देन 0। तो अब देखें ये एज ए नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है ना, 0 से जो भी लेस नंबर होंगे, 0 से लेस होंगे, वो हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये नंबर लाइन मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये मेरे पास एक नंबर लाइन है तो ये वाला 0 है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3, और जिसके जो पीछे होंगे सारे नेगेटिव नंबर होंगे। अब 0 से मतलब पीछे वाले जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, अब 0 से पीछे वाला नंबर नेगेटिव है तो आयोटा बेसिकली नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इनइक्वलिटीज़ की, कि अगर किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। सपोज मैं करता हूँ किस तरह कि मैं यहाँ लिखता हूँ जी कि -2 है लेस देन 0 है, ऐसी ही बात है ना, -2 0 से लेस है। तो अब अगर मैं
-2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। माइनस इंटू -2, तो अगर ये 0 ग्रेटर है तो फिर ये लेस देन 0 हो जाएगा ना, इस तरह। ठीक है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो फिर इसका थोड़ा सा ये कंसेप्ट था। अब देखें ये आयोटा नेगेटिव नंबर है, तो जब मैं नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, क्यों मल्टीप्लाई करूँगा ये मैंने अब ऊपर आपको रीज़न बता दिया कि हमें एक नंबर चाहिए जिससे हम एनालाइज कर सकें कि ये चीज़ 0 से लेस हो रही है या ग्रेटर हो रही है। क्योंकि आयोटा तो हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट है ना, इसकी भी एक स्पेशल वैल्यू है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। ठीक है, इस वजह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाहिर सी बात है आयोटा नेगेटिव है ना, तो जब नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको अप करता हूँ। दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 -1। अब देखें दोबारा फिर हमारे पास वही कंडीशन आ गई है कि -1 0 से ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना कभी भी, ये भी ट्रू हो गया, सॉरी फॉल्स हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी रह गई है जी। तीसरी प्रॉपर्टी में देखें x इक्वल टू वाई था हमारे पास, तो x मैंने कंसिडर किया था आयोटा, y मैंने कंसिडर किया था 0। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है और ये 0। अब आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपस में इक्वल है, नो, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इनमें से एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हुई आयोटा के लिए, आप देख सकते हैं। अगर एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता आयोटा तो हम कहते हैं कि ये आयोटा भी फिर रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन आयोटा ने एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, जिसकी बना पर हम कह सकते हैं एट द रिजल्ट वी कैन से दैट द आयोटा इज़ नॉट ए रियल नंबर, आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। इसी प्रॉपर्टी की बना पर हम कह सकते हैं कि आयोटा रियल नंबर नहीं है बल्कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और रियल नंबर के लिए ये लाजमी है कि कम से कम एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई बल्कि तीनों की तीनों फेल हो गई इस पर, ये भी फेल हो गई है, ये भी फेल हो गई है, ये भी फेल हो गई है। ओके, तो दिस इज़ द मेन लॉजिक्स ऑफ व्हाई वी से दैट आयोटा इज़ इमेजिनरी नंबर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सही अच्छी तरह समझ आ गई होगी।